हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाढ़ की धार में तेजी, लेकिन 3 दिन के मुकाबले नदी की बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी कमी। 3 दिन में 4 फीट बढ़ गई थी नदी, लेकिन कई निचले इलाकों में नाले से पानी का रिसाव, कई स्लुइस गेट भी बंद किया सुरक्षा के मद्देनजर। घनश्यामपुर में बाढ़ की धार की मार, पानी में डूबा 2 मंजिला स्कूल। और कंट्रोल में कोरोना, मंगलवार को कोविड से कोई मौत नहीं, लेकिन रविवार रात से लेकर सोमवार दिन तक कोविड वार्ड में 3 मौत ने फिर सकते में ला दिया था लोगों को। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले बाढ़ की धार की, उसकी मार की, उसकी कहर की। जी हाँ, कड़े की धार में लगातार 3 दिन में 3 से 4 फीट की बढ़ोतरी से लोग सहम गए, लेकिन मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक की बात करें, समाचार कंपोज किए जाने के समय तक, तो 2 से 3 इंच नदी बढ़ी है। ये राहत की खबर, यानी रफ्तार में कमी आई है, नदी का बढ़ना जारी है। और अगर नेपाल की तराई में भारी बारिश हुई और यहाँ भी बारिश हुई तो रफ्तार फिर पकड़ेगी। हालांकि कई इलाकों में पानी आ गया। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 8, 9, 23 के निचले इलाके में नालों से रिसाव होकर के पानी कई निचले इलाकों में फैला, जबकि वार्ड नंबर 22 में, 31 में, 7 इत्यादि में स्लुइस गेट से रिसाव हुआ। कई जगह स्लुइस गेट बंद कर दिया गया है। हालांकि किला घाट में वेट एंड वॉच रखा गया है। अगर 6 इंच से 1 फीट ज्यादा पानी के आसपास बढ़ता है तो स्लुइस गेट बंद किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निगम ने पंपिंग सेट लगाया है, जो यूज का पानी है उसे फिर वापस नदी में फेंकने हेतु। इस तूफान के बाद से ही पानी लगातार ऊपर से बरस भी रहा था, नदियां बढ़ भी रही थी और जुलाई प्रारंभ होते ही नदियां उफान पर है। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश के बाद कड़े बागमती जो हायाघाट तक जाती है, इसकी चौड़ाई बढ़ती गई। 2020 में जुलाई आखिरी और अगस्त प्रथम सप्ताह में बाढ़ ने तांडव मचाया था। 1.5 दर्जन वार्डों में शहर में पानी घुस आया था। इस बार जो परिस्थिति है वैसे ही बनती जा रही थी, लेकिन मंगलवार को थोड़ी राहत। नदी तो बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार में कमी आई है। 3 दिन में 4 फीट बढ़ गई थी ये कड़े, और ऐसी स्थिति में जो बागमती और ये कड़े की जो धार है वे लगातार चौड़ी होती गई। वार्ड नंबर 8, 9 और 23 जो पश्चिम का इलाका है, वहाँ निचले इलाकों में पानी आ गया, चौड़ चौकौड़ भर गए। और वार्ड नंबर 22 हो, 31 हो या 7 हो, स्लुइस गेट से नालों से पानी का रिसाव होता गया और स्थिति विकराल होती गई।
लेकिन लगातार 3 दिन से बारिश नहीं होने के कारण थोड़ी राहत मिली और मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक की बात करें तो 2 से 3 इंच नदी ही बढ़ी है। ये थोड़ा सुकून देता है क्योंकि इसकी रफ्तार 12 घंटे में 6 इंच से ज़्यादा थी, वह मंगलवार को घटकर 2 से 3 इंच हुई और ऐसे में थोड़ी राहत का अंदेशा। लेकिन फिर भी अगर भीषण बारिश होती है और नेपाल की तराई से पानी छोड़ा जाता है तो इससे बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। किला घाट का यह पुल जो आप देख रहे हैं 2020 में मात्र 5 सीढ़ी बचा था, वर्तमान में मंगलवार की सुबह 11 सीढ़ी और शाम तक हमारे संवाददाता वहां गए तो 2 से 3 इंच ही नदी बढ़ी थी। ये स्थिति है वर्तमान की, ये अपडेट है सोमवार के शाम समाचार कंपोज किए जाने तक। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड में फैला बाढ़ का पानी, बाढ़ के पानी में डूबा पूरा 2 मंजिला स्कूल, कमला बलान नदी के पानी में डूबा हुआ स्कूल। कई गांवों में फैला है बाढ़ का पानी, चारों ओर पानी ही पानी। बाढ़ का पानी घनश्यामपुर प्रखंड में चारों ओर फैला है। नए इलाके में यह फैलने लगा बाढ़ का पानी। रसियाड़ी गांव में कमला बलान नदी पूरी तरह उफना गई है। नदी का पानी अब गांव की तरफ चल दिया है। बाढ़ के पानी में 2 मंजिला राजकीय मध्य विद्यालय जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये पूरी तरह 1 मंजिला डूब गया है। पानी तेजी से फैलते हुए स्कूल के ग्राउंड फ्लोर को डुबा चुका है। पानी की रफ्तार नहीं रुकी तो दूसरे फ्लोर तक भी पहुंच सकता है। घनश्यामपुर के जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार ने कहा कि पानी की रफ्तार काफी तेज थी, जिस कारण कमला नदी का पानी पूरे इलाके में फैल गया। पानी के कारण उनके इलाके का रसियाड़ी मध्य विद्यालय डूबा हुआ है। पानी का दबाव रसियाड़ी बांध पर भी है। शहर पर भी बाढ़ का दबाव आप देख रहे हैं कि दरभंगा का यह पूर्वी इलाका जो गौड़ा बड़ाम हो, घनश्यामपुर हो और यह घनश्यामपुर का रसियाड़ी, किस तरह चारों ओर समुद्र सा नजारा। बाढ़ के पानी की रफ्तार तेज और दबाव चारों ओर। गांव पर भी निचला इलाका तो पहले ही डूब चुका है। जुलाई के पहले सप्ताह में ही बाढ़ की इस धार की मार से करा उठा है घनश्यामपुर और आसपास का इलाका। जहां तक नजर जाए चारों ओर पानी ही पानी। पानी की ये कहानी, ये बाढ़ है, इसकी धार है और इसकी मार हर वर्ष लोगों को झेलनी पड़ती है, कराहते हैं लोग। राजनीति के दावे और वादे के बीच लगातार जून समाप्त होते ही जुलाई में यह कहर बरपाता था, लेकिन इस बार यस तूफान आया। पहले ही उसने ट्रेलर ही दिखाया, फिल्म भी दिखा दी कि बाढ़ असमय भी आ सकता है। और ऐसी परिस्थिति में जून माह जहां सामान्य लोग समझते थे, बाढ़ ने दस्तक दे दिया। जुलाई के पहले सप्ताह में ही कहर बरपा दिया। किसी तरह मवेशियों के लिए चारे का जुगाड़, राहत की अभी उम्मीद नहीं। हालांकि डिजिटल जो कंप्यूटराइजेशन सूची है वो पूरी तरह तैयार है, लेकिन आपदा बाढ़ इसमें समय लगता है और लोगों को स्वयं इससे जूझने, संघर्ष करने की आदत और उसकी पुनरावृत्ति। घनश्यामपुर में जहां चारों ओर पानी ही पानी का नजारा। और दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड हायाघाट बिलासपुर पुल नंबर 16 के पास जहां बाढ़ का पानी आ गया है, लेकिन पुल पर अभी कोई खतरा नहीं है ये ट्रेन बाधित हो सके। और चलिए हम आपको ले चलते हैं हायाघाट की ओर। हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर हायाघाट बिलासपुर तक पुल नंबर 16 के पास की स्थिति को अपने कैमरे में कैद किया। हालांकि अभी पटरी पर खतरा नहीं, ट्रेन बंद होने की कोई बात नहीं, लेकिन पानी एरिया में धीरे धीरे आ रहा है। पुल नंबर 16 के पास अभी खतरा तो नहीं है, लेकिन बाढ़ का पानी बता रहा है कि उसकी रफ्तार तेज रही तो ट्रेनें बंद हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे बाढ़ का पानी कई इलाके और खेत खलिहान तक अपना दस्तक दे रहा है। जिस तरह से बागमती नदी में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है, इसी प्रकार बढ़ोतरी रही तो
ट्रेन बंद होने की भी संभावना है। हालांकि अभी स्थिति ऐसी नहीं है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। बाढ़ का पानी एरिया में चारों ओर फैल रहा है। हायाघाट लगातार बाढ़ का दंश झेलता रहा है और इस बार भी बाढ़ की धार मार। हालांकि रेलवे किनारे पटरी पर लगातार चौकसी रेलकर्मियों द्वारा, लेकिन चारों ओर समुद्र सा नजारा, पानी ही पानी, पानी की कहानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। अरे कहना चाहते हैं जो मेरा हायाघाट घोसरामा घर हुआ 300 दिन का यही रास्ता है। और सुबह में ढलैया नहीं हुआ, अभी बाढ़ को देखते हुए ढलैया हो रहा है। तो घोटाले है कि क्या है? बड़ी लूट है, लूटने का एक जरिया है जिसमें इसका मुख्य दोषी हम मानते हैं सिस्टम में बैठे लोग और जो सिस्टम चलाते हैं। सिस्टम कौन चलाता है? सिस्टम नेता चलाता है। इसका सबसे बड़ा दोषी नेता है। अगर नेता सिस्टम चलाते हैं तो सिस्टम में बैठे लोग उनके बनाए हुए जो भी नियमानुसार रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करते हैं। पानी देखने के लिए हम आए थे। क्या स्थिति लग रहा है आपको? कल से यहाँ पानी नदी बाहर हो गई है और पानी गिरना शुरू हो गया है। जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है तो अन्य वर्षों के भांति भी इस बार किसान सशंकित हैं। अब बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, मंगलवार को कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, ये सुकून और राहत की खबर। लेकिन रविवार की रात से लेकर सोमवार के दिन तक कोविड वार्ड में लगातार 3 मौत से पुनः एक बार लोग सकते में आ गए। 3 मौत हुई थी, एक दरभंगा, एक समस्तीपुर और एक गायघाट मुजफ्फरपुर की, और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि आर्थिक मार की संभावना के बावजूद राज्य सरकार ने आगामी 6 अगस्त तक के लिए अनलॉक डाउन घोषित कर दिया है, जिसमें जो आवश्यक दुकान छोड़कर सभी दुकानें 3 दिन ही खुल पाएंगी। कोरोना लगातार बीच बीच में जैसे ही शांत होता है अपनी उपस्थिति फिर दर्ज करा देता है। ऐसा ही हुआ। रविवार की रात से लेकर सोमवार के दिन तक कोविड वार्ड में 3 मौत हो गई, लोग सकते में आ गए। हालांकि सुकून की बात यह कि मंगलवार को कोई मौत नहीं हुई, लेकिन 12 घंटे के अंदर 3 मौत से लोग एक बार फिर सहम गए। 2 दर्जन मरीज भर्ती हैं कोविड वार्ड में, लेकिन कोरोना बीच बीच में अपनी उपस्थिति, अपना इतिहास जरूर बता दे रहा है। यही कारण है कि सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आर्थिक मार पड़ने के बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन का पालन अब 6 अगस्त तक करना होगा। यानी 1 महीने तक के लिए ऊपरी स्कूल कॉलेज छोड़ दें तो सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और दुकानें आवश्यक छोड़ दीजिए तो 3 दिन ही दुकान खुलेंगी, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। यानी सब कुछ वही रह गया। 12 तारीख से ऊपरी पढ़ाई के लिए 50% उपस्थिति, लेकिन कई शर्तों के साथ। कोरोना के कहर से निकलना है तो वैक्सीन जरूरी और सबसे बड़ा हथियार है। राज्य सरकार अब 7 दिन और 15 दिन की जगह सीधे 1 महीना यानी 6 अगस्त तक के लिए गाइडलाइन इसने जारी कर दिया है। बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। बाढ़ की धार में तेजी, लेकिन 3 दिन के मुकाबले नदी की बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी कमी। 3 दिन में 4 फीट बढ़ गई थी नदी, लेकिन कई निचले इलाकों में नाले से पानी का रिसाव, कई स्लुइस गेट भी बंद किया सुरक्षा के मद्देनजर। घनश्यामपुर में बाढ़ की धार की मार, पानी में डूबा 2 मंजिला स्कूल। और कंट्रोल में कोरोना, मंगलवार को कोविड से कोई मौत नहीं, लेकिन रविवार रात से लेकर सोमवार दिन तक कोविड वार्ड में 3 मौत ने फिर सकते में ला दिया था लोगों को।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाहरणालय NIC से दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 5 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर जनता दरबार लगाने की तैयारी में है और इस संदर्भ में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीडबैक लिया जिला से। समाहरणालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उन्होंने वरीय पदाधिकारी जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित अन्य पदाधिकारियों से रूबरू हुए। हमने बात किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद SSP बाबूराम से। मुख्य रूप से शराब संबंधी जो कांड है उनमें जो विनिष्टीकरण राजसाफ के काम लंबित हैं उनकी समीक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है। उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि समुचित तैयारी हम लोग जिला स्तर पर करके रखें। किस तरह से इसे प्रक्रिया में लाया जाएगा? इसमें पहले की तरह ही होगा। यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों को पटना भेजने की व्यवस्था की जाएगी और उनसे जो संबंधित होते हैं उन पर हम लोग प्राथमिकता से देखेंगे कि अगर कोई कहीं पर कार्रवाई आवश्यकता है कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। समस्तीपुर जिला के हत्यारे को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग को लेकर इंसाफ मंच एवं एपवा की ओर से IG कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। समस्तीपुर जिला में एक हत्या के मामले को लेकर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंसाफ मंच एपवा दरभंगा की ओर से IG मिथिला क्षेत्र के कार्यालय एक दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को यह आंदोलन दरभंगा कमिश्नरी कार्यालय के सामने से निकलकर IG कार्यालय तक पहुंचा। इसी मिथिलांचल में समस्तीपुर के आधारपुर में ट्रिपल मर्डर केस हुआ। 3 लोगों की हत्याएं हुई और हत्या का जो रूप है मूव लिंचिंग का, उसके खिलाफ में और जिस ढंग से शिक्षिका सनोवर खातून की और अनवर की हत्याएं हुई है वो बहुत शर्मनाक हत्याएं हुई है। तो आज इंसाफ मंच एपवा और भाकपा माले की ओर से IG के सामने एक प्रतिवाद कार्यक्रम करके ज्ञापन दिया जा रहा है कि ट्रिपल जो मर्डर कांड है आधारपुर में, समस्तीपुर के आधारपुर में, उसके जो हत्यारा लोग हैं उसकी एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए IG हस्तक्षेप करें, हत्यारों को गिरफ्तार कराएं। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने एक दिवसीय धरना दिया पोलो मैदान। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज की अध्यक्षता में वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर धरना दिया गया और इस माध्यम से उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविकता जानने हेतु APHC चलो अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में मिथिला क्षेत्र के सैकड़ों स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का मौका मिला, लेकिन वहां की स्थिति ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की दयनीय हालत है यह देखा और पुराने भवन का बिना मरम्मत किए पेंट करा दिया गया। अधिकांश अस्पताल पर मूलभूत सुविधा भी नहीं है, पानी बिजली तक की अव्यवस्था है, डॉक्टर दवाई नर्स तक की प्रतिनियुक्ति हुई है, अगर हुई भी है तो केवल हाजिरी बनती है। उन्होंने कहा कि बच्ची कन्हाई नेहरा का यह अस्पताल गांव में सरकारी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलने के कारण लोग निजी नर्सिंग होम प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने को मजबूर है। इन्हीं सब मांगों को लेकर उनका आंदोलन है। कोरोना काल में पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, वो चरमरा गई। हम लोगों ने इसे आंखों से देखा और जब से कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है उसके बाद हम लोग लगातार फील्ड में निकले हैं। हम लोग विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं जहां कोरोना का बहुत ज्यादा मरीज था और हम लोगों ने पाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना जैसे हालात के बाद भी आज भी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई भी व्यवस्थित तौर तरीके पे उसका आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि APHC जितने भी हैं, जितने भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बंद है। उसको नया रंग रोगन करके उसका एक नया नाम दे दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। लेकिन जहां भी नर्स पदस्थापित है, ANM पदस्थापित है या डॉक्टर है, वो सारे के सारे नहीं आते हैं। सारे जगहों पे ताला लगा हुआ है। इसी संबंध में जनता को जागरूक करते हुए प्रशासन को बताने के लिए हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
मानदेय एवं दैनिक भत्ता ग्रामीण पुलिस की नियुक्ति प्राथमिकता परामर्श समिति में सम्मिलित किया जाए एवं जीवन सुरक्षा तथा अन्य राज्यों की भांति सुरक्षा प्रदान की जाए। यह मांग ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र बिहार की ओर से मौन जुलूस कर मांग किया गया। मानदेय एवं दैनिक भत्ता ग्रामीण पुलिस की नियुक्ति प्राथमिकता परामर्श समिति को लेकर आंदोलन और मांग। मंगलवार को यह मौन जुलूस निकालकर मांग के लिए दबाव। काम कर रहा हूं मैं ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र पूरे बिहार में, यानी सरकार के साथ जो है जो भी सरकार की काम होती है, जैसे सरकार के साथ राष्ट्रीय त्यौहार है, बाल विवाह है, शराबबंदी है और जितने भी कार्यक्रम हैं, छठ है, दीपावली है, मुहर्रम है, सब में हम लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और सरकार अभी तक हम लोग को ये आश्वासन ही सिर्फ दिया है कि जो है तो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हम लोग ने मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक और जो भी हमारे मंत्री लोग हैं उनके यहाँ तक सब कुछ के यहाँ, जैसे प्रेम कुमार एक बार बोले थे कि हो जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद आज जो है हम लोग कोरोना वायरस में भी काम किए हैं। पिछले फेस्टिवल में हम लोग से काम करवाया जाता है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, इसी कारण से हम लोग लेने का आप लोग तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की धार में तेजी, लेकिन 3 दिन के मुकाबले नदी की बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी कमी। 3 दिन में 4 फीट बढ़ गई थी नदी, लेकिन कई निचले इलाकों में नाले से पानी का रिसाव, कई स्लुइस गेट भी बंद किया सुरक्षा के मद्देनजर। घनश्यामपुर में बाढ़ की धार की मार, पानी में डूबा 2 मंजिला स्कूल। और कंट्रोल में कोरोना, मंगलवार को कोविड से कोई मौत नहीं, लेकिन रविवार रात से लेकर सोमवार दिन तक कोविड वार्ड में 3 मौत ने फिर सकते में ला दिया था लोगों को। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लॉकडाउन जारी है, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और जब जरूरत हो हाथ धोइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जहां भी लगे वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।